और दुर्ग से एक बड़ी खबर है, जहां बच्चा चोरी के शक में 3 साधुओं की पिटाई की गई। जी हां, 3 साधुओं की पिटाई का ये मामला सामने आया है। बच्चा चोर समझकर भीड़ ने साधुओं की पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने साधुओं का बीच बचाव करके उनको बचा लिया। साधुओं को इलाज के बाद अस्पताल से अब छुट्टी दे दी गई है। मामले में पुलिस ने लोगों से बच्चा चोरी की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। तो सोशल मीडिया पर पिटाई का ये जो वीडियो है वो अब वायरल हो रहा है। 3 साधुओं की भीड़ ने पिटाई कर दी, चूंकि बच्चा चोरी का शक था और शक के आधार पर ही साधुओं की पिटाई की गई है। तो बच्चा चोर समझकर 3 साधुओं को पीटा और घायल अवस्था में हालांकि उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही ये भी अपील की गई है लोगों से कि इस तरह की अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें और कानून अपने हाथ में बिल्कुल ना लें। तो दुर्ग से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 साधुओं को पीट दिया है और सोशल मीडिया पर लेकिन ये जो पिटाई का वीडियो है अब वो वायरल होने लगा है। मौके पर बीच बचाव करने के लिए पुलिस पहुंची और उसके बाद साधुओं को बचाया गया। अस्पताल में भर्ती भी साधुओं को करा दिया गया। अब ये तस्वीरें देखिए, जहां पर किस तरीके से 3 साधु पहुंचे वहां पर, लेकिन भीड़ को शक था, वहां मौजूद कुछ लोगों को शक था कि इन्होंने बच्चा चोरी किया है और उन्हीं शक के आधार पर इन साधुओं को बड़ी ही बेरहमी के साथ पीटा गया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है और देखिए कितने सारे लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद इन 3 साधुओं को पीटना शुरू कर दिया और बड़ी ही बेरहमी के साथ इनको पीटा गया घायल अवस्था में। उसके बाद इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 व्यक्ति जो साधु के ड्रेस में घूम रहे थे, उनको गांव वालों ने बच्चा चोरी के अफवाह पे उनको पकड़ लिया। उनके साथ जो है मारपीट की गई। उनसे पूछताछ कराया गया। उनके पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है। वो खुद को राजस्थान का बता रहे हैं। उन्होंने थाना को कोई भी पूर्व सूचना नहीं दी थी। निश्चित रूप से हो सकता है कि ये साधु के वेश में ये कुछ असामाजिक तत्व हों, लेकिन मैं जनता से आह्वान करता हूँ कि किसी भी रूमर पे कार्रवाई ना करें, कानून को हाथ में ना लें। तो सुना आपने कैसे अपील यहाँ पर की गई है कि बिल्कुल भी कानून को अपने हाथ में ना ले। अगर किसी को भी शक होता है या अगर कोई साधु इस इलाके में पहुंचता है और शक साधु के ऊपर होता है तो फौरन जो सूचना है वो पुलिस को दी जाए और इस तरीके से कानून को बिल्कुल भी हाथ में ना लिया जाए। हालांकि पुलिस आगे की कार्रवाई जो है वो कर रही है, लेकिन यहाँ पर 3 साधुओं को बड़ी ही बेरहमी के साथ पीटा गया। बच्चा चोर समझकर इन तीनों की पिटाई की गई है और अब इस पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। तो बच्चा चोरी का शक इनके ऊपर और इन तीनों की उसके बाद पिटाई कर दी जाती है, इनको लहूलुहान कर दिया जाता है। हालांकि जब पुलिस को इस पूरे मामले में सूचित किया गया तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इन साधुओं को भीड़ से बचाया गया। बीच बचाव करने के बाद इन साधुओं को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। भर्ती करवाने के बाद हालांकि इनका इलाज अभी फिलहाल किया जा रहा है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और साथ ही एक अपील भी लोगों से की गई कि जिस तरीके से आजकल जो अफवाहें हैं, बच्चा चोरी की जो अफवाह हैं वो लगातार फैलती जा रही हैं और भीड़ अपने आप को ही यहाँ पर बेकाबू कर लेती है और इस तरीके की घटनाओं में संलिप्त हो जाती है, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल ना किया जाए, ये अपील की गई है। तो एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी अपील आपसे यही कर रहा है कि इस तरीके से कानून को बिल्कुल भी हाथ में ना लिया जाए, क्योंकि ऐसे में कार्रवाई भी हो सकती है और दूसरी तरफ किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से इन सारे लोग जो वहां पर मौजूद थे, ये जो भीड़ वहां पर मौजूद थी, इन 3 साधुओं को लहूलुहान कर दिया, बड़ी ही बेरहमी के साथ पीटा गया और अब इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीच बचाव करने के लिए पुलिस तो वहां पर पहुंच गई, लेकिन उसके बाद पुलिस ने ही इन तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया। अंकुश एक बार फिर से जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अंकुश, भीड़ का कहा यह जाता है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर 3 साधुओं को पीटा गया है। अपील की जाती है, लेकिन अपील का लगता नहीं है कि कोई असर हो रहा है लोगों पर। देखिए, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के चरोदा इलाके से जो घटना सामने आई है वो स्वाभाविक है, कई तरह के सवाल खड़े करती है और सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं कि क्या आप भीड़ को, क्या अफवाह फैलाने वालों को
इतना अधिकार मिल गया है कि अगर कोई अपराध करता भी है तो उसको खुद ही सजा आप दे सकते हैं। क्या कानून व्यवस्था जो है वहां पर चरमराई हुई है? क्या कानून अपना काम नहीं कर रहा है? कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं और सवाल इसलिए है कि अगर वहां पर कोई अपराध घटित हो रहा था तो पूरा मामला पुलिस की जानकारी में जाना था और पुलिस को अपना काम करना था। लेकिन भीड़ ने ही ये कदम क्यों उठाया, भीड़ ने ही ये फैसला क्यों लिया कि वो कोई भी हो, चाहे वो साधु हो चाहे वो आम नागरिक हो, उनके साथ खुद ही मारपीट करना, ये कई तरह के सवाल खड़े करता है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है और अब कार्रवाई करने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। क्या किसी के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई करने की बात कही गई है पुलिस की ओर से? क्या मामला दर्ज किया गया है अंकुश? कुछ ही समय पहले की बात है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इस तरीके की घटनाक्रम उनकी जानकारी में आई है, लेकिन पूरा घटनाक्रम क्या है इसको पता किया जा रहा है और घटना के पीछे के कारण क्या है इसको भी पता किया जा रहा है। और जिस तरीके से घटना हुई है उसमें कार्रवाई की जाएगी और निश्चित तौर पर जब पूरी अपडेट सामने आएगी तो बिल्कुल नजर आप जरूर बना के रखिएगा अंकुश, क्योंकि ये देखना लाजमी होगा कि कार्रवाई कितने लोगों पर की जाती है और क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।